हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। आज करेंगे इसके क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए क्या कंडीशन है, रेखिक समीकरण युग्म को जब ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। जब रेखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि आपको दो समीकरण दी हुई हैं, जब उन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलेंगी, यानी दो सीधी लाइन मिलेंगी। यदि वो दोनों सीधी लाइन, फर्स्ट कंडीशन है कि यदि वो दोनों सीधी लाइन क्या करें कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो, यानी कि इस तरीके से एक बिंदु पर क्रॉस करें तो उस रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कि एक हल होगा यदि दोनों लाइन समांतर हों। समांतर मतलब ऐसी लाइन जिनको कभी भी आपस में मिलाया नहीं जा सके, यानी जो कभी आपस में काटे नहीं। कितना भी इनको बढ़ा लो आगे, ये कभी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं, जैसे कि रेल की पटरियाँ। तो इस कंडीशन में उस रेखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये आपस में काटेंगी नहीं तो कोई हल नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन आती है कि लाइन इस तरीके से संपाती हो। संपाती का मतलब होता है कि दोनों समीकरण की एक ही लाइन मिले, एक के ऊपर एक सेम लाइन मिले। तो उस कंडीशन में जब ये लाइन इस तरीके से होगी तो ये दोनों आपस में मतलब हमेशा टच करेंगी, इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेंगी, यानी कि अनंत बिंदुओं पर टच करेंगी। तो इस वजह से इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अपरिमित हल होंगे। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि अपरिमित हल है। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने लिया? 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितना अधिक है? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें ये समस्या दी हुई है, इसको पहले तो क्या बनाना है? रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसके बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो रेखिक समीकरण कैसे बनेंगे? एक तो कंडीशन हमें दी हुई है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी, कितने? 10। उसके बाद में हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें इस तरीके से दो कंडीशन दी हुई हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन इसमें मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x है व लड़कों की संख्या y है। माना लड़कियों की संख्या कोई भी मान सकते हैं, लड़कों की संख्या x मान लो या लड़कियों की। तो हमने माना लड़कियों की संख्या x है व लड़कों की संख्या y है। अब करेंगे जो प्रश्न में हमें कंडीशन दी हुई है कि कुल बच्चे कितने थे जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, वो थे 10। तो यानी x + y, यानी लड़के व लड़की मिला करके कितने होंगे? 10। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी थी? 4 ज़्यादा थी। यानी अगर लड़कों की संख्या मान लो 5 है तो लड़कियों की संख्या होगी 5 + 3 यानी 8। यानी लड़कों की संख्या में हमें 3 जोड़ना है। प्रश्नानुसार लड़के व लड़की कुल कितने थे? 10। x + y = 10। एंड दूसरी कंडीशन थी कि लड़कियों की संख्या यानी x, लिख देती हूँ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है? 4 ज़्यादा। लड़कों की संख्या +4।
लड़कियों की संख्या क्या है x और लड़कों की संख्या क्या है y प्लस 4। ऐसे भी कर सकते हो कि y को यहाँ रहने दो, 4 को इधर ले आओ, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। जब 4 इधर आएगा तो बराबर के इधर चेंज होते हैं, तो चिन्ह भी क्या हो जाते हैं इनके, चेंज। इस तरीके से एक इक्वेशन मिला हमें ये और एक इक्वेशन मिला हमें ये। अब हमें ये दो कैसे इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण युग्म। युग्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो समीकरण हैं यानी पेयर हैं, इसलिए इनको रेखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। अब क्या करना है, ये हमारे पास दो इक्वेशन आए, अब इनको क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। एक था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक था y इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 4। एक ये रहा और सेकंड ये। अब देखते हैं, इसे लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू, एक्स को उधर ले जाएंगे 10 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, 10 माइनस 0 यानी 10। x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं तो y कितना आएगा, 10 माइनस 5 यानी 5। x की जगह हम 10 रखते हैं तो y कितना आएगा, 0। इस तरीके से ये 3 पॉइंट मिली। इसी प्रकार इसका बनाएंगे। आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ये नहीं कि मैंने 0, 5, 10 क्यों रखे, कुछ भी 1, 2, 3 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे x और y, अगर x मैं 0 रखती हूँ तो y कितना आएगा, 0 माइनस 4, तो ये आएगा माइनस का 4। x अगर मैं 4 रखती हूँ, 4 माइनस 4, y कितना आएगा, 4 माइनस 4 यानी 0। x अगर मैं 8 रखती हूँ तो ये आ जाएगा बाई 8 माइनस 4 यानी 4। तो ये पॉइंट आए। अब इनको बनाना है हमें ग्राफ पेपर पर, तो मैं तो आपको बोर्ड पर ही बना के बताऊँगी, आपको बनाना है ग्राफ पेपर पर। तो एक टेबल, इस टेबल को दोनों को एक साइड लिख लेते हैं। x y 0 4 8 माइनस 4 0 4। अब इनका क्या बनाना है हमें, ग्राफ। देखो y पर हमें 10 तक जाना है, x पर भी 10 तक जाना है। तो ये 0 हो गया है, ये x डैश यानी ये मूल बिंदु है, x डैश, इधर आएगा x, इधर आ जाएगा y, इधर y डैश। यहाँ ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि हाईएस्ट हमें कितना चाहिए, x पर 10 ही चाहिए, ऊपर भी y पर भी 10 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इस तरीके से अब हम इन पॉइंटों को इसमें लिखते हैं। x पर 0 है और y पर 10। तो अगर x पर 0 है यानी x अक्ष पर हमें नहीं चलना, किस पे जाना है, ओनली y पर। जिस पे भी 0 आता है यानी x पर 0 है तो x पे नहीं जाना, एंड y पे 0 है तो y पे नहीं जाना। अब यहाँ पे x पे 0 है, y पे है 10, तो x की इधर नहीं चलना, हमें जाना है सीधा ऊपर, और कहाँ पे, 10 पर। तो ये पॉइंट मिलेगा, इसे बोलेंगे हम 0, 10।
सेकंड है हमारा x पर 5 एंड y पर भी 5 है, यानी हमें x पर कितना जाना है 5 एंड y पर, अब इसी के ऊपर चलेंगे, x पर चलते हैं पहले फिर y पे चलते हैं। x पर 5 है, अब इसके ऊपर 5 यानी यहाँ पर एक पॉइंट ये मिला b, इसे कहेंगे 5, याद रखना हमेशा पहले जो कोऑर्डिनेट ये होता है, पहले मतलब जो निर्देशांक होता है वो x होता है और बाद वाला y होता है। तो x और y ये इस तरीके से होते हैं। x पर चलना है 10 और y पे जाना है 0, यानी अब हमें ऐसे चलना है, यानी x अक्ष पे चलना है, y पे नहीं जाना, यानी ऊपर की साइड नहीं जाना, हमें सिर्फ x अक्ष पे जाना है। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा 10, 0 C। जब इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी, मेरी हो सकती है थोड़ा टेढ़ी लाइन हो गई है। आप जब इसे उसमें ग्राफ पेपर में बनाओगे और स्केल से मिलाओगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी। अब आता है x पर 0 और y पर -4, यानी x पे तो जाना ही नहीं है, y पे नीचे की साइड चलना है -4। ये हो गया 0, -4, इसे नाम दे दिया मैंने पॉइंट A'। अब x पे जाना है 4 और y पे जाना है 0, x पर 4 और y पे 0, यानी ये रहा B' कहेंगे। x पर है 8 और y पर है 4, x पर है 8 और y पर है 4, ये रहा क्या था 8, 4, ये पॉइंट था 4, 0। इसको भी मिलाओगे तो ये भी एक आएगी सीधी लाइन इस तरीके से। और ये मिला हमें, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित यानी एक बिंदु पर काट रही हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पर ये दोनों लाइन मिलती हैं, इसका नाम क्या है। अब इसको जब मिलाओगे आप ग्राफ में तो ये तो आ रहा है 7 और इधर आ रहा है 3, यानी x पर कितना चला ये 7 और y पर कितना चला ऊपर की साइड 3, 7, 3, ये आया आपका पॉइंट। और जिस बिंदु पर ये दोनों लाइन प्रतिच्छेदित करती हैं यानी कि काटती हैं, क्रॉस करती हैं, उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक यानी उस बिंदु की जो x और y की वैल्यू होती है, वही आपके जो रेखिक समीकरण युग्म होता है उसका हल होता है। तो यहाँ पे x क्या माना था, जो x की वैल्यू है वो 7 आई, यानी x क्या था हमारा लड़कियों की संख्या थी और y क्या था लड़कों की संख्या। तो यानी यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है 3।